ओम गणेश हर हर महादेव जय सियाराम हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं आषाढ़ माह का बहुत ही संक्षिप्त महत्व। और अभी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी जगहों पर पूर्णिमांत आषाढ़ माह की शुरुआत होती है और बहुत सारी जगहों पर अमावस्यांत शुरुआत होती है। तो वो जो शुरुआत होती है, जो तारीख है, वो आप अपने हिसाब से जहाँ पर जिस प्रांत में हो उस हिसाब से आप स्वयं देख लीजिएगा। लेकिन उसमें जो करने लायक जो मूल काम है, पूरे आषाढ़ माह का जो महत्व वगैरह है, क्योंकि अभी आषाढ़ एकादशी से ही जो चतुर्माह वगैरह है वो शुरू होंगे, तो उसके विषय में तो हम बहुत आगे बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। लेकिन आषाढ़ माह की अगर बात करूँ तो आषाढ़ माह का जो विधान या जो भी मैं आज आपको सत्कर्म बताऊँगा वो करने से भगवान वामन बहुत संतुष्ट होते हैं, अर्थात एक प्रकार से भगवान विष्णु बहुत ही संतुष्ट होते हैं। तो वह क्या है वो आज सब इस वीडियो में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा है कि आषाढ़ माह में अगर किसी को संतान नहीं हो रहे हैं, अगर किसी को पुत्री के बाद पुत्र की प्राप्ति करनी है या पुत्र के बाद पुत्री की प्राप्ति करनी है, तो ऐसे दंपत्ति को आषाढ़ महीने में पूरे एक महीने तक एक समय अन्न का आहार करना है और एक समय केवल फलों का आहार, जिसे फलाहार कहा जाता है, वह करना है। और साथ में श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ और श्री विष्णु सहस्त्र के पाठ, आप दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो। लेकिन पूरे महीने तक, आषाढ़ माह के पूरे महीने तक, अगर आप दिन में खाना खाते हो तो एक समय दिन में आप भोजन कीजिए, एक समय केवल फलाहार करना है। अगर आप शाम के समय आप अन्न का आहार करते हो तो दिन में केवल आपको फलाहार करना है। चाय, कॉफ़ी, फलों का रस आदि वो है वो आप ले सकते हो। इसके अलावा नियमों का पालन यह भी आपको करना है कि जैसे उसमें मांस, मदिरा आदि सेवन नहीं करना है, क्रोध का त्याग करना है, किसी की निंदा आदि नहीं करनी है। जितना हो सके विष्णु सहस्त्र, राम रक्षा स्तोत्र का, भगवान का स्मरण करना है और अपने इष्ट देवता का जो भी नित्य पूजा पाठ करते हैं वो तो करना ही करना है। तो ऐसा अगर कोई व्रत करता है दंपत्ति तो उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। अब इसमें दो चीज़ होती है। अगर मेडिकली सब कुछ ठीक होने के बाद, रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल होने के बाद भी अगर संतान में दिक्कतें होती है तो कुंडली में 5वें साल में दिक्कत होती है और ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है मेडिकल वाइज तो अवश्य ही उसको संतान होने के पूर्ण रूप से चांसेस होंगे और ये हमारे पूरे अनुभव के साथ हम आपको बता रहे हैं। अगर किसी का मेडिकली ट्रीटमेंट चल भी रहा है, दवा चल रही है, तो दवा के साथ यह भी कीजिए प्रार्थना, तो वो अवश्य सफलता उसमें आपको प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब है कि कोई दंपत्ति अगर संतान प्राप्ति हेतु या पुत्र या पुत्री प्राप्ति हेतु, और इसमें तो यहाँ तक लिखा है कि साथ में धान्य भी प्राप्त होता है, धन धान्य दोनों की प्राप्ति होती है। धन धान्य, संतति, संपत्ति और पुत्र और पुत्री, ये सर्वस्व आपको प्राप्त होगा अगर आप एक महीने तक एक समय अन्न आहार करें, एक समय फलाहार करें। उसके अलावा इसमें लिखा है कि जब आप यह व्रत करते हो आषाढ़ माह का एक महीने तक, तो आपको शेविंग नहीं करना है। ये ध्यान सुनिएगा, बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, ये सारे नियम है इसके आषाढ़ माह में, तो ये आपको अवश्य करना चाहिए। और जब आप यह करते हो पूरा महीना तो आपको केवल संकल्प जो होता है, पहले दिन संकल्प लेना है, मानसिक रूप से संकल्प ले सकते हो या अपने हाथों में जल लेकर संकल्प ले सकते हो कि हमें संतान की प्राप्ति हो, इसलिए हम एक महीने तक यह व्रत करेंगे। तो अवश्य ही संकल्प के साथ कार्य सिद्ध होता है। जो 5 दिन आते हैं मासिक धर्म के, उसको छोड़ दीजिए, उसकी कोई चिंता मत कीजिए, वो व्रत आपका कंटिन्यू रहेगा। वो 5 दिन को छोड़ दीजिए, मैं स्पष्टता कर रहा हूँ। अब इसके अलावा क्या लिखा है कि सामान्य रूप से कोई भी मनुष्य अगर इस आषाढ़ माह में छाते का किसी भी गरीब को दान करेगा या अपने ब्रह्म देवता को दान करेगा, नमक का, चाहे वो सेंधा नमक, खास करके हमारे शास्त्रों में तो सेंधा नमक का ही महत्व है। ये सारे जो नमक है वो एक बिजनेस वाइज सब पीछे से मतलब आए हैं, ये है वो बात अलग है, लेकिन नमक का दान करना है। इसके अलावा आंवले का दान, जो आंवला है चाहे वो सूखा हो चाहे वो हरा हो, जो ताज़ा आंवला मिलता है वो। अब इसमें संख्या का प्रावधान नहीं है, आप अपनी परिस्थिति के अनुसार, अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है तो आप अधिक दान कीजिए, आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो आप कम या अपनी स्थिति के अनुसार दान कीजिए। तो ये जो दान है, एक छाते का दान, दूसरा
पादुका दान अर्थात चप्पल जूते आदि, तीसरा छाते का दान, चौथा नमक का दान और पांचवा आंवले का दान। ये 5 महान दान जो है इस आषाढ़ माह में किसी भी समय दान करने से भगवान वामन की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होगी और ये शास्त्रों का कथन है। तो इस प्रकार से आप पूरे आषाढ़ माह में एक धन धान्य पुत्र पुत्री संतति संपत्ति आदि प्राप्ति करने के लिए पूरे 1 महीने तक आप एक समय खाना खाकर एक समय फलाहार करके व्रत कर सकते हो। और दूसरा आषाढ़ महीने में यह 5 जो महान दान है वह आप दान कर सकते हो। ऐसा करने से भगवान श्री वामन की श्री भगवान हरि की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।